हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अब तक साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का लेक्चर हमारा 7th हो जाएगा आज। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना था, तो मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस के बारे में हम क्या समझे थे, जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं या फिर लोगों के बारे में सोचते हैं या फिर यह दुनिया के बारे में सोचते हैं, वो हमारा सब क्या हो गया, मेंटल एक्टिविटी। हम जो सोचते हैं, जैसे हम चीज़ों को याद करते हैं, लर्न करते हैं, वो सब हमारा क्या होगा, मेंटल प्रोसेस। जितना कुछ भी हम माइंड से, जो हमारा माइंड का जो एक्टिविटी होता है, वो सब क्या कहलाता है, मेंटल प्रोसेस। कैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ये सब क्या हो गया हमारा मेंटल प्रोसेस। कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं अपने मेमोरी में, सब कुछ ये सब हमारा क्या हुआ, मेंटल प्रोसेस। तो क्या हो गया, मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में बांटे हैं, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस जब हम बोलते हैं कि हम जब जागे होते हैं तब हम कॉन्शियस होते हैं, यही ना। जब हम जागे होते हैं, सो के उठे होते हैं, जैसे अभी, तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ओके, तो अभी हम कॉन्शियस हैं। हम जब सो के उठें तो हम कॉन्शियस हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन नहीं, अगर आप सही से जानोगे ना, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फुल्ली अवेयर। क्या हम फुल्ली अवेयर होते हैं, नहीं। हम कुछ सपोज करो कुछ कर रहे हैं, सपोज करो हम खाना खा रहे हैं घर पे बैठ के, खाना खा तो रहे होते हैं लेकिन साथ में मोबाइल देख रहे होते हैं, या फिर ऐसा कहो कि मोबाइल भी नहीं देख रहे हैं, तो आप खाना खा रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो आप, कि यार आज पार्क में गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था सीन, या फिर जो भी। मतलब कहने का मतलब है, आप जब होते हो तो वहाँ नहीं होते, जहाँ प्रेजेंट मोमेंट में होना होता है आपको, तब आप नहीं होते हो। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि आप कॉन्शियस तो हो लेकिन आप सोए हो, आप फुली अवेयर नहीं हो, कॉन्शियसनेस में फुली अवेयर नहीं हो आप। दूसरा पार्ट होता है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का क्रिया हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका अनकॉन्शियसनेस का पार्ट है थोड़ा, जो एक्टिविटी है हमारा, वो है जब हम सपना देखते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, या फिर ड्रीमिंग नहीं भी आता कई बार। तो ऐसा साइंटिस्ट बोलता है कि हम जब सोते हैं ना, तो लगभग जब तक हम सुबह नहीं उठ जाते तब तक 8 ड्रीम आता है हमें, 8 से 9 ड्रीम, ओके। लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, हम लोग को ड्रीम कहाँ आता है, नहीं, हमें ड्रीम नहीं आता है। लेकिन हमें ड्रीम आता है, बस एक ऐसा अवस्था आता है सोने के, मतलब क्या बोलो, जब ड्रीम देखते रहते हो ना, उसके बाद करीबन 1 से 4 के बीच या 1 से 6 के बीच 2 घंटे या फिर 1 घंटे का ऐसा नींद आता है कि आप वहाँ पे होते ही नहीं, ना ड्रीम होता है ना कुछ नहीं होता है, बस आप भी नहीं होते, मतलब आपका सेंस ऑफ सेल्फ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मतलब वहाँ पे नथिंगनेस होता है, ओके। वहाँ पे जो उस अवस्था होता है, वो अवस्था हमारा, वो फुल्ली दम नथिंगनेस होता है, ओके। तो एक वो अवस्था हो गया। तो 3 अवस्था होता है हमारा होने का। एक जब हम कॉन्शियस होते हैं, दूसरा अनकॉन्शियस जब हम ड्रीमिंग करते हैं, कह सकते हैं स्वप्न, और तीसरा नथिंगनेस जब हम ना तो सपना देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझो गहरा अंधकार, ओके। तो ये हो गया अनकॉन्शियसनेस का एक्टिविटी हमारा। कॉन्शियसनेस का एक्टिविटी जब हम जाग रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, तब हम कॉन्शियस है। लेकिन हम कॉन्शियस नहीं होते भाई, क्योंकि हमारा जो एक्टिविटी होता है वो हमारे अंदर से नहीं आता है, हमारे अचेतन से आता है, मतलब अनकॉन्शियस आता है। जब हम कुछ भी कहते हैं या किसी से बात करते हैं, तो आप बहुत बार ऐसा नोटिस किए होगे ना, कि बहुत कुछ आप नहीं बोलना चाहते लेकिन आप बोल देते हो, बहुत कुछ नहीं करना होता है लेकिन आप कर देते हो, बहुत कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना होता है लेकिन आप ले लेते हो। अनकॉन्शियसली होता है, ऐसा समझो हैबिचुअल, मतलब आपका एक हैबिट बन चुका है। आप खाना खा रहे हो, बस खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना तो खा रहे हो, बस हैबिट, आपका एक हैबिट बन गया खाना खाने का। आप चल रहे हो मतलब रास्ते में, अब बस चल रहे हो, ठीक है, हैबिट बन गया। आप उसको कह रहे हो कि आप कॉन्शियस हो, लेकिन नहीं।
जब हम जो चीज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो हम वहाँ होते ही नहीं हैं। होते हैं क्या? नहीं होते। हम जहाँ भी हम चल भी रहे होते हैं ना कुछ सोच रहे होते हैं बैकग्राउंड में। ओके, तो कहीं ना कहीं हम सोए होते हैं। तो हम फुल्ली कॉन्शियस कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम आधा सोए होते हैं ऐसा कह सकते हैं, आधा हाँ जागे होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हम करते हैं ना कॉन्शियस होके। तो ऐसा, तो ये जागा हुआ जो है थोड़ा सा, वो भी कहीं ना कहीं सोया ही हुआ है, क्योंकि आपका जो पार्ट है वो फुल कॉन्शियस थोड़ी हो। आप सही से अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आप जो बात कर रहे हो वो आपको नहीं पता कि आप क्या अगला वर्ड बोलोगे, तो आप कैसे कॉन्शियस हो? नहीं, हमको नहीं लगता कि ये कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस होने का सही परिभाषा है। नहीं, कॉन्शियस कब होता है इंसान? जब हर एक्टिविटी, जब हर डिसीजन, जब हर प्रतिक्रिया, हर बिहेवियर आपके अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल। आपके ना चाहते हुए भी आपका गुस्सा हो जाता है, प्रकट हो जाता है। आप ना चाहते हुए भी कोई कुछ थोड़ा सा बोल देता है, आप इमोशनल हो जाते हो। वो कहाँ से चल रहा है? बैकग्राउंड में देखो ना, कहाँ से चल रहा है? कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस वर्क कर रहा होता है। हम जब कॉन्शियस भी होते हैं ना, तब भी हमारा 3 स्टेट होता है। पहला जो हम कॉन्शियस होते हैं, जागृत जिसको कहते हैं, और दूसरा अनकॉन्शियस, अचेतन। उसका एक्टिविटी क्या होता है? हमारा स्वप्न, जो हम सोचते हैं। सोचना और सपना एक तरह से कहीं ना कहीं एक जैसा नहीं लगता? सपना में क्या होता है? हम ही तो सपना देखते हैं ना, हमारा मेंटल ही एक्टिविटी कुछ ऐसा होता है जो हम सपना देखते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, सपना का भी एक अलग एक्टिविटी है। मतलब सपना देखो, अगर आप सपना देखते देखते जाग गए ना, तो सपना तत्क्षण टूट जाएगा, मतलब वहीं पे टूट जाएगा। फिर सपना आगे नहीं बढ़ सकता अगर आप जान गए कि हाँ हम सपना देख रहे हैं तब। लेकिन अगर नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सपना देखते देखते आपको याद आ जाए। ये बहुत आपको ध्यान करना होगा। मीन्स आपको उस लेवल का जागृति है ही नहीं ना। मतलब आप पहले तो कॉन्शियस होने में ही आप कॉन्शियस नहीं हो, तो कैसे आप सपना में जाग सकते हो? नहीं, इम्पॉसिबल है आपके लिए भी। क्योंकि जो हमारा स्टेट होता है, जब हम स्टेट होते हैं तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यही हमारा होना है। ओके, मतलब थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का आपको। ठीक है, समझो 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। ओके, जब हम जागे होते हैं तब हम जागे नहीं होते हैं। कहने का मतलब हम फुल्ली अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों को लेके। हम बस या तो कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हम सबका यही हाल है ना, हम सब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आप अपना नोटिस करो ना, आप अपना रूटीन में आप इतना कुछ ऐसे कर देते हो जो आपको नहीं करना था। आप इतना फ़ोन चला लेते हो जो आपको नहीं चलाना था। आप खुद डिसाइड किए थे कि हमको फ़ोन नहीं चलाना था, इतना घंटा इतना टाइम हम क्यों दे टाइम फ़ोन में, लेकिन आप चलाते हो। कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपसे वो हो रहा है। ओके, आप इसको समझो। ज़्यादा हो रहा है लग रहा है भाई, तो अनकॉन्शियस हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि हम जब कॉन्शियस हैं तब भी हम फुल्ली कॉन्शियस नहीं हैं। देखो, कॉन्शियस होने का एक ही रास्ता है कि आप जब जहाँ हो ना उस टाइम पे वहीं रहो, मौजूद प्रेजेंट मोमेंट में। मतलब आप जो भी कर रहे हो, बोल रहे हो, आप ध्यान दो कि हाँ कोई बोल रहा है, आप ही बोल रहे हो, लेकिन आप ध्यान दो कि क्या आप बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना गुस्सा को देखो कि गुस्सा कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा। फिर अनकॉन्शियस, यहाँ पे जागने का रास्ता यही से है कि आप जब कॉन्शियस हो जाओगे फुल्ली, तब यहाँ भी लाइट बढ़ जाएगा, आपका लाइट जल जाएगा। ऐसा कहो कि अनकॉन्शियस में भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस जो आपका पर्सनली निजी अनुभव होता है। एक्सपीरियंस नेचर में सब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर हम कुछ अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो बस हमको पता होगा। उसका एक्सपीरियंस का जो अनुभव हम किए होंगे उस क्षण, वो हमको पता होगा कि क्या हुआ एग्जैक्ट मेरे साथ उस टाइम पे। आप नहीं बता सकते।
तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये सबका अपना अपना अनुभव होता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिस्पॉन्स करते हो लोगों के साथ में, कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे एक्ट करते हो, कैसे अपना प्रतिक्रिया देते हो लोगों को। अब देखो जो बिहेवियर होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, कोई भी सबका यहाँ अलग अलग होता है। हम सब एक हो के भी डिफरेंट हैं। कैसे? मेंटल प्रोसेस के कारण, क्योंकि हमारा जो माइंड है हम सबका अलग है। हम अंदर से सब एक हैं। अगर देखो ना तो जो एनर्जी मेरे में है वही एनर्जी आप में है, वो सब में है। ओके, लेकिन इन माइंड यहाँ सब डिफरेंट है।